अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाईवे पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं, न्यू गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, वो हाईवे पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। सबसे पहले तो वो हाईवे को फेस नहीं कर पाते, तो अगर हाईवे पे लेके जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह काफ़ी उनकी जो कन्फ्यूजन है, काफ़ी इशूज़ हैं, उसको हम जो है वो कवर कर लेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह से एक न्यू ड्राइवर जो है उसको हाईवे पे गाड़ी चलाए। एक लिंक रोड पर मैं मौजूद हूँ। अब इस लिंक रोड से जो है हम हाईवे की तरफ जाएंगे। ये एक सर्विस रोड है। सर्विस रोड पर ट्रैफिक जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड से आ रही है, ठीक है। सामने से भी ट्रैफिक हमारे आ रही है और जो है वो इस साइड से भी ट्रैफिक एक ही रोड, सिंगल रोड पे चल रही है। अब हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। राइट साइड पे टर्न करने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर देंगे राइट का। बैक साइड से देखेंगे कोई गाड़ी या कोई चीज़ तो नहीं आ रही पीछे से, सब कुछ क्लियर है। तो उसके बाद हम इजीली गाड़ी को टर्न कर लेते हैं। यहाँ से टर्न करने के बाद जो है अब हाईवे की तरफ हम जा रहे हैं। जिस हाईवे पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पर हर तरह की जो है वो ट्रैफिक आपको मिलेगी। ट्रक भी मिलेंगे, बस भी मिलेगी, बाइक भी मिलेगी, डंपर भी मिलेंगे। हर चीज़ जो है उस हाईवे पे मिलेगी आपको। 5 लेन हाईवे है। आखिरी 2 लाइन जो है वो बेसिकली ट्रक्स के लिए हैं, बाकी 3 लाइनें जो है वो कार्स के लिए हैं। अब हाईवे पे जैसे ही आप लिंक रोड से हाईवे की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपने अपने राइट साइड के मिरर को देख के, क्योंकि ये 2 लाइंस जो लास्ट लाइंस हैं ये हैवी ट्रैफिक की लाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी चला तो सकते हैं, लेकिन इन केस में अगर आपने रोड को एग्जिट करना है तो हम जो है अपनी गाड़ी की लाइन स्लोली जो है वो पीछे की साइड पे देखते हुए, इंडिकेटर देते हुए जो है वो अपनी लाइन को चेंज करेंगे। और इसी तरह जो है आप ये देखें, थर्ड से जो है मैं सेकंड में आया हूँ, इंडिकेटर मैंने दिया, पीछे देखा कोई गाड़ी नहीं है तो ईज़िली मैंने अपनी गाड़ी को लाइन चेंज कर ली है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं तो अगर हमें ज़्यादातर जो है क्लच की जो है वो ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि इस केस में हाईवे में जो है ज़्यादातर हम गाड़ी को रेस देंगे और एक्सीलेटर के पैडल के थ्रू जो है वो स्पीड अप करेंगे और गियर आप शिफ्ट करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। नॉर्मली ज़्यादातर हमें गियर चेंज करने की हाईवे पे ज़रूरत नहीं पड़ती। गाड़ी या तो स्लो होती है आपकी, या तो फिर उसी स्पीड पे आप उसको चलाते रहते हैं स्पीड गेन करके। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं एक हाईवे पे मैं जा रहा हूँ। अब मुझे इसमें यहाँ पर सिर्फ मैंने क्लच को प्रेस किया है गियर चेंज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है सिर्फ मैं एक्सीलेटर का या रेस का पैडल जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर आप मेरी पैडल पे देखें तो सिर्फ मैं ये वाला पैडल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा गाड़ी को जो है वो एक्सेलरेट करते हैं मज़ीद। अब हमारे जो आगे गाड़ी जा रही है, अगर हमने उसको ओवरटेक करना तो ज़ाहिर सी बात है हमें राइट इंडिकेटर दे के लाइन चेंज करनी होगी। पीछे से ये गाड़ी क्रॉस कर गई है, लाइन क्लियर है। तो ये देखें मैंने इजीली जो है वो अपनी लाइन को चेंज कर लिया है। अब दोबारा से जो है हमारे पीछे एक गाड़ी जो है ऑलरेडी किसी स्पीड में आ रही है, लेकिन हम इन गाड़ियों को 2 को ओवरटेक करते हैं। उसके बाद जो है अपनी लाइन को दोबारा जो है वो मिड लाइन की तरफ शिफ्ट करेंगे। आपने जब भी जो है अपनी लाइन को चेंज करना है, कोशिश करना है कि ये साइड मिरर जो है इनका आपने यूज़ करना है। अब देखें मैं अपनी गाड़ी को जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो वो मैं लेफ़्ट साइड के मिरर का यूज़ करूंगा। लेफ़्ट साइड के मिरर में मैंने देखा है गाड़ी कोई भी नहीं है, क्लियर है, और ये इजीली मैंने अपनी लाइन को मिड लाइन में ट्रांसफ़र कर दिया। हाईवे पे आप देखेंगे ज़्यादातर जो है वो गाड़ियाँ स्पीड में चल रही होती हैं। तो आपने अपनी जो है, अगर आप न्यू बिगनर्स हैं, नई गाड़ी चलाना आपने सीखी है या अभी सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा स्पीड मारें। स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी को उतनी स्पीड में चलाएं जितनी आप इजीली संभाल सकते हैं, या इनिशियली आप जितना आपके ऊपर गाड़ी का कंट्रोल है। क्योंकि हाईवे ऐसी चीज़ है कि एकदम से अगर कोई चीज़ सामने आती है तो आपको एकदम से जो है वो ब्रेक या गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई गाड़ी आपके पास से तेज़ी से पास आउट हो सकती है। तो तब भी आपको जो है अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना है। तो उस केस में आपके ऊपर आपकी जो है वो गाड़ी की ग्रिप जो है आपके ऊपर होनी चाहिए। स्टीयरिंग को जो है आपने दोनों हाथों से पकड़ना है ताकि आप जो है गाड़ी के ऊपर ग्रिप अच्छी रखें, आपकी गाड़ी का कंट्रोल आपका सही रहे। अगर आप एक हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ेंगे तो शुरू में तो आपको जो है वो, क्योंकि न्यू बिगनर हैं तो इसलिए आपको मुश्किलात का पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड हो जाते हैं, ट्रेन ड्राइवर हैं, तो उसके बाद आप एक हाथ से भी जो है वो स्टीयरिंग को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे पास इसमें हाईवे पे ये डंपर भी मौजूद हैं। इन डंपर से आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को दूर रखें। अगर आपने अभी लर्नर हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो आपको ख़ुद से जो है वो इन बड़ी हाई ट्रैफिक से जो है आपको बचाना है। फिर से जो है हमारे आगे गाड़ी आके हम ओवरटेक करेंगे
राइट इंडिकेटर दिया, बैक साइड का मिरर देखा, कोई नहीं है, लाइन को मैंने इजीली जो है वो चेंज कर लिया। अब इसी लाइन में हम लोग चलते जाते हैं क्योंकि पीछे हमारे कोई ट्रैफिक नहीं है ऐसी, तो आराम से जो है हम इसी लाइन में कंटिन्यू करते हैं अपनी गाड़ी को। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्रेक का पैडल जो है वो यूज़ करेंगे, आगे वाली गाड़ी अगर हमसे स्लो हुई तो। हाईवे पे जो है ज़्यादातर देखें लोग मैंने कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हाईवे पे जो है क्योंकि गाड़ियाँ तेज़ चल रही होती हैं, कोई कट भी आपको मार सकता है या हैवी ट्रैफिक भी हो सकती है, तो आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना है और अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना। जहाँ पर भी आप कंफ्यूज होंगे वहाँ पर जो है आपके एक्सीडेंट का ख़तरा जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखें, इस पोजीशन में रखें कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहे हैं, किसी किस्म की कोई जो है आपके ऊपर वो मतलब बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर ईजी होकर आप गाड़ी को जो है वो चलाएँ। जितना आप कंफ्यूज होंगे उतना ही आप जो है वो गाड़ी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होगी और वो उसमें कोई नुकसान करने का भी ख़तरा हो सकता है। अब हमारी गाड़ी आगे जा रही है, हम जो है इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है डिपर जो है इसको हम देंगे, बाईपास का इशारा है ये। जब आप ये जो लीवर है इसको हम ऊपर की तरफ अपनी तरफ खींचते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम आने वाली जो सामने गाड़ी चल रही है उससे रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी ओवरटेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसी लाइन में हम भी जो है अपनी स्पीड को कम करके चलते जाएंगे। अब हम अपनी लाइन को जो है वो चेंज करते हैं वापस मिड लाइन की तरफ। अभी वहाँ पर गाड़ी है तो थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड को हम स्लो करते हैं। अब आप इसमें देखें, मैं सिर्फ जो है वो रेस का पैडल और ब्रेक का पैडल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं क्लच का पैडल जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा। गाड़ी मेरी जो है वो ऑलरेडी 5th गियर में चल रही है, इससे ऊपर कोई गियर नहीं है, इसलिए हम इसको 5th गियर में ही कंटिन्यू रखेंगे और सिर्फ 2 पैडल्स के जो है वो यूज़ करते हुए हम इस पूरी हाईवे को जो है वो क्रॉस करेंगे। ये देखें, अब थोड़ी सी अगर हमें स्पीड कम करनी है तो मैं ब्रेक का पैडल प्रेस कर देता हूँ, और जब हमने स्पीड गेन करनी है तो दोबारा से जो है मैं रेस के पैडल को जो है वो प्रेस करके गाड़ी को हम एक्सेलरेट कर लेते हैं। शुरू में अगर तो आप अभी आपकी गाड़ी के ऊपर हाथ उस तरह से साफ़ नहीं है तो कोशिश करें कि इस तरह की हाईवे पे या इस तरह की रोड पे अभी गाड़ी मत लेके आएँ। पहले उसकी किसी छोटी रोड पे या किसी इस तरह की रोड पे जहाँ ट्रैफिक का लोड कम हो, उस तरह की रोड पे प्रैक्टिस कर लें। जब आपका हाथ साफ़ हो जाए, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर सही तरह हो जाए, तो फिर आप जो है इस तरह की रोड पे जो है इजीली गाड़ी आके चला सकते हैं और आप इसको गाड़ी को यहाँ पर इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इसी गाड़ी के पीछे जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी अभी मिड लाइन में गाड़ियाँ जिसकी वजह से ये भी ओवरटेक कर रही है, इसलिए हम इसको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और इसी तरह इसके पीछे इजीली जो है वो चलते जाएंगे। अब ये देखें, गाड़ी यहाँ पर स्लो हुई, ट्रैफिक स्लो है। अब यहाँ पर जो है हमें गियर डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम 5th में जा रहे थे, 5th से मैंने इसको 4th में किया और क्लच प्रेस करके मैंने छोड़ दिया और हमने सिर्फ ब्रेक का पैडल यूज़ किया था गाड़ी को स्लो करने के लिए, क्योंकि आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई थी, इसलिए हमें गाड़ी स्लो करनी पड़ी। तो इसमें जो है आपको अपने माइंड को जो है वो हाजिर रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपका माइंड गैर हाजिर होगा वहाँ पर जो है किसी नुकसान का जो है आपको ख़तरा हो सकता है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगाती है, मुझे फ़ौरन से जो है वो ब्रेक लगानी पड़ती है। तो इसीलिए आपने अपने माइंड को जो है, जब भी आप हाजिर दिमाग रहेंगे तो आपके नुकसान के चांसेस जो है वो उतने ही कम रहेंगे, एक्सीडेंट के चांस उतने ही कम रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, जिस हाईवे पे हम मौजूद थे वहाँ पर कोई रोड ब्लॉक था, जिसकी वजह से जो है हमें रूट चेंज करके जो है वो सर्विस रोड से होके दरमियान से कहीं से निकल के अब ये हम किसी दूसरी हाईवे पे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं अभी एक फ़्लाई ओवर है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। एक फ़्लाई ओवर से गुजर के जो है, मतलब फ़्लाई ओवर भी एक हाईवे को ही कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक का लोड उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले वाली हाईवे पे था, क्योंकि ये एक साइड पे है हाईवे। जिस हाईवे पे हम मौजूद थे वो शहर के बीच में थी और मेन हाईवे थी। तो अभी आप देख रहे हैं, जब भी आपने गाड़ी को इस तरह नॉर्मल पोजीशन में या स्लो स्पीड में चलाना है तो हमेशा आपने इसमें मिडल जो लाइन है उसमें रखना है। ठीक है, जब आपने ओवरटेक करना है उसके लिए आप जो है वो राइट साइड की लाइन का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने देखा हमने कुछ उसमें जो है केसेस में ओवरटेक किया था। ठीक है, जब भी आपने ओवरटेक करना है तो आपने कोशिश करना है कि आपने राइट साइड पे इंडिकेटर देना है और उसके बाद अपने शीशे से देख के अगर पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आपने इजीली गाड़ी को वहाँ पर शिफ्ट करना है। इसी तरह अगर आपने हाईवे को एग्जिट करना है तो उसके लिए आप ये लेफ़्ट लाइन जो है उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए जो है आप
यहाँ से हाईवे से एग्ज़िट हो सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने अभी ना किसी को ओवरटेक करना है और ना ही हमने ज़्यादा स्पीड मारनी है, इसलिए हम नॉर्मल स्पीड में जो है वो इसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपने देखा है तो सिर्फ मेरा जो है सिर्फ एक्सीलेटर का पैडल जो है वो रेस का पैडल यूज़ हो रहा है, इसके अलावा कोई इतने पैडल मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब गियर चेंज करूँगा उसके लिए मैंने क्लच प्रेस किया, गियर इंगेज किया और ये क्लच को रिलीज़ कर दिया। अब क्योंकि हमारे आगे एक गाड़ी आ गई है, इसलिए हमें लाइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको ओवरटेक करने के लिए मैंने राइट इंडिकेटर दिया, राइट साइड में देखा कोई गाड़ी नहीं है और ईज़िली मैंने जो है गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। अब इसी लाइन में हम जो है वो आगे मज़ीद जाते रहेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से जो है इस हाईवे को एग्ज़िट करेंगे, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आपने जो एग्ज़िट भी गाड़ी जो है अपनी हाईवे पे चलानी है। वो कोशिश करना है कि आपने मिड लाइन में रहना है, ताकि साइड से अगर किसी ने ओवरटेक करना है तो वो इजीली आपको ओवरटेक कर सके, और अगर किसी ने एग्ज़िट करना है हाईवे से तो वो इजीली इस लाइन से लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट कर सके। अभी जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे जाके जो है इसी हाईवे को मैं भी एग्ज़िट करूँगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाईवे पे ज़्यादातर जो है आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल आप जो है अप मोस्ट गियर में जो है वो चले जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो है वो थर्ड या फोर्थ में चले जाते हैं, फोर्थ गियर में ज़्यादातर हाईवे में, क्योंकि नॉर्मल स्पीड पे अगर आप चल रहे हैं, अभी भी मैं देखें चल रहा हूँ तो मेरे यहाँ गियर जो है वो फोर्थ में है, ठीक है। फोर्थ स्पीड में जो है हम लोग गाड़ी को चला रहे हैं। अब यहाँ से जो है मैं लेफ़्ट इंडिकेटर दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ से जो है इस हाईवे को एग्ज़िट करना है। अभी आगे गाड़ी जा रही है, हम थोड़ा सा इसका वेट करेंगे और लेफ़्ट इंडिकेटर दे के स्लोली जो है हम गाड़ी को वो लेफ़्ट साइड पे करते जाएंगे। अगर आप देखें तो आगे आपको वो बोर्ड सा भी नज़र आएगा, उसी बोर्ड से जो है हम आगे जाके इस हाईवे को एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये एग्ज़िट का जो है वो टर्न है आपके सामने। जैसे मैंने आपने देखा इजीली जो है वो लेफ़्ट इंडिकेटर दिया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे किया और हमने इजीली जो है वो हाईवे को एग्ज़िट कर दिया। अब यहाँ से जो है वो हम फिर से जो है वो एक सर्विस रोड पर आ जाएंगे और हम हाईवे को एग्ज़िट इस टाइम कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको जो हाईवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके माइंड में वो क्लियर हो गए होंगे, और हाईवे की गाड़ी चलाने से जो आपके मसाइल थे वो वीडियो देखने के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।